तो अब ध्यान से समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो अपने अंदर ही अंदर, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं आपकी बॉडी के लेवल पर, बट एक्सटर्नली नहीं होती है। दोनों में फ़र्क को ध्यान से समझना कि अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे, तो डेफिनेटली ये काम करता है। यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है। आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। बट अगर आप यहां पर बैठकर, ये काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा? वो रास्ता निकालेगा। अब दो चीजें होंगी, या तो आप कैपेबल हो उस रास्ते पे चलने के लिए या नहीं हो जी। क्योंकि मांगने से थोड़ी ना 1 करोड़ मिलता है, उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आते हो एक जॉब इंटरव्यू के लिए, मैंने आपसे पूछा कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, आपने बोला आई एक्सपेक्ट अराउंड 10 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने आपका रिज्यूम देखा, सब कुछ देखा, समझा आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा बट वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ। तो ये क्या हुआ? आपने जो मांगा उसके बेस पे थोड़ी ना मिला, जो आपकी एक्चुअल में कैपेबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मिलेगा ना। जी। बल्कि अगर जरूरत से ज्यादा मांग लिया तो फंस भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाती अगर आप रीजनेबल मांगते तो, बट आपने इतना ज्यादा मांग लिया तो सामने वाले ने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही दुनिया में है, तो छोड़ दो इनको, इनको हमको रिक्रूट नहीं करना है। नंबर 1। नंबर 2, अब ध्यान से समझो क्या हाथ में है, क्योंकि वो डिजायर अब आपके ऊपर इतना हावी हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है एक तरीके से सोचने का कई महीनों तक, कि अब आपके माइंड में कोई और थॉट आता ही नहीं है, आपका थॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। अब आपको किसी भी कीमत सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। दिस इज मच बेटर देन कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है अपने आप को तो बोल दो, थोड़ी बहुत बीमारी है भी तो बोल दो कि नहीं माई इम्यूनिटी स्ट्रांग, मैं डील कर जाऊंगा इससे, बजाय ये बोलने के कि नहीं मैं डील नहीं कर सकता। तब तो कि वाई डू यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग विच इज नॉट रियल? थिंक ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। विजुअलाइज करना भी है तो ये करो कि अभी मैं एजुकेशन वाइज इस लेवल पर हूं, आने वाले इतने साल बाद मैं इस लेवल पर होंगी इन टर्म्स ऑफ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी बेस पर मैं काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और जो भी कुछ करना है पढ़ाई करने के लिए, सबके लिए मैं तैयार हूं। तो ये सब रियल हो गया। जिसकी आप बात कर रहे हो, इसको एक बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है या जिससे बढ़ सकती है ऐसे थॉट्स, वो सब अच्छे हैं। जो भी आपको मांगने पे मजबूर करता है या कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करवाता है जो कि अनरियलिस्टिक है, वो सब गलत थॉट्स है। जैसे वहां पे क्या सोचना है, वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपको क्या बोलना है अपने आप को कि मैं जा रही हूं सड़क पे, अब मैं टाइम से निकल रही हूं, तो वहां पे प्लानिंग की जरूरत है। लॉ प्लानिंग इज नॉट बैड। जब भी आपके साथ में कुछ भी अनफेयर होता है तो कंप्लेन करना पड़ेगा ना। कंप्लेन नहीं करोगे तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा आपके साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है? आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रहा है, बट आपको पता है, तो आप उसको कंप्लेन करोगे, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो या हम इस रिलेशनशिप को खत्म करेंगे। तो क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, कंप्लेन करना गलत नहीं है, कहीं पर भी जाकर के कंप्लेंट फाइल करना या किसी को कंप्लेन करना, ये सब गलत नहीं है। ये सोचना कि ये गलत है, ये गलत है। ओके ओके ओके। अच्छाई बुराई का इसको भी हटा दिया। अच्छा बुरा क्या होता है? थॉट होता है। थॉट तो कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकली आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे वो जो कहेंगे कि ये नहीं आने चाहिए क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है एज पर माई कल्चर और माई बैकग्राउंड और दिस एंड दैट, और दूसरे कहेंगे थॉट ही तो है, आया गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो किसको प्रॉब्लम हुई उस थॉट की वजह से और किसको नहीं हुई? जिसने बोला कि ये गलत है। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या हो रहा है, द मोमेंट यू गेट दैट काइंड ऑफ थॉट, तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक भयानक सी इमेज आएगी कि अभी मेरे को एक थॉट आया, अब कुछ टाइम बाद ये एक ट्यूमर के जैसा हो जाएगा, फिर कैंसर के जैसा हो जाएगा और ये अंदर ही अंदर मेरे को खोखला कर देगा, मैं मरने वाली हूं, मेरे को ये थॉट नहीं आने चाहिए, और वो थॉट आएंगे। और जितना आप अपने आप को ये बोलोगे ना ये थॉट नहीं आने चाहिए, इस वजह से उतने ही ज्यादा वो थॉट्स आएंगे। बट जो मैं बोल रहा हूं,
अगर वो आपने समझ लिया उस बात की डेप्थ को और अपने आप को बोला क्या हो गया, कंपैरिजन आया है ना माइंड में, आ गया, जेलसी हो गई, गुस्सा आ गया, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हाँ मैं कौन सा परफेक्ट हूँ और कौन है जो परफेक्ट है? कौन है ऐसा दुनिया में इंसान पास्ट में जो हुआ है या अभी है या जो फ्यूचर में होने वाला है जिसके अंदर कभी गुस्सा नहीं आया है? हो सकता है बाहर से उसने अपने गुस्से को नहीं दिखाया है क्योंकि उसके रेपरकशंस होते हैं। आपके अंदर अगर गुस्सा भी है तो आप अपने कमजोर के आगे तो दिखा सकते हो, अपने से स्ट्रांग के आगे कैसे दिखाओगे? चाहे वो फिजिकली कमजोर हो, चाहे मेंटली कमजोर हो या फाइनेंशियली कमजोर हो, उसको तो आप दबा सकते हो। जो आपसे पावरफुल है उसको कैसे दबाओगे? तो गुस्सा अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, ना कभी होगा, जिसके अंदर कभी कोई कंपैरिजन नहीं। थॉट्स आए और फिर उसको जाने दो, तो ये क्या इतना इजीली वो हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार आ तो रहा है, जाने दो और दूसरे काम में लग जाओ, तो वो हो जाता है ऐसे आसानी ऐसे से? नहीं होता है, क्योंकि ऐसे आप जितना करोगे आप उससे भाग रहे हो। जितना भागोगे वो थॉट्स और ज़्यादा आएंगे, वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपने इस रियलिटी को देख लेना है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं। क्या ये रियलिटी है या इसके लिए आपको अपने अंदर एक डिज़ायर पैदा करना है और ऐसा इंसान बनना है कि आपके अंदर थॉट्स आएँ और चले जाएं? अभी इस क्वेश्चन में इंप्लाइड क्या है? आप चाहते हो कि आपका माइंड ऐसा हो जाए कि जिसमें कोई भी थॉट आए और वो चला जाए, आपको तंग ना करे। दिस इज व्हाट यू वांट, यस सर। राइट? तो यू डोंट हैव टू वांट इट बिकॉज दिस वांट इज द प्रॉब्लम। जैसे अगर आप सोने से पहले अपने आप को बोलो